नमस्कार, मेरा नाम अर्श है और हाउ टू वर्क इस हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका अभी तक वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है, यानी कि इलेक्शन के लिए जो वोटर आईडी कार्ड आपके पास होता है वो आपका नहीं बना है और आपकी एज 18 या 18 साल से ऊपर की है, तो किस तरीके से आप ऑनलाइन जो है अपने वोटर आईडी कार्ड के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और घर में बैठे बैठे ही आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो घर में मंगवा सकते हैं अपने एड्रेस पे। तो इस वीडियो में आपको इसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता है कि वोटर आईडी कार्ड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर आप एक इंडियन नागरिक हैं तो आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए आपके आइडेंटिटी के लिए। तो आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे हाउ टू वर्क इस हिंदी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें आपके लिए इसी तरीके की हर रोज़ एक नई वीडियो लेके आते हैं जिससे कि आप इंटरनेट के क्षेत्र पे स्मार्ट बन सकें और इंटरनेट को एडवांस लेवल पे यूज़ कर सकें। तो जैसा कि ये ऑनलाइन प्रोसीजर है, तो ऑनलाइन आसानी से आप अप्लाई कर पाएंगे। तो इसमें आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो साथ ही साथ मैं आपको बताते जाऊंगा क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती जाएंगी, तो किस तरीके से आपको वो चीज़ें करनी होंगी। तो आसान, काफ़ी ज़्यादा आसान है, तो आप इसे फॉलो करिए, आप आसानी से सीख जाएंगे किस तरीके से ये सारी चीज़ें हो पाती हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप जो है वेबसाइट ओपन करेंगे, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। सर्च में भी देख पा रहे हैं, अगर ये गूगल में आकर अगर आप इसे सर्च करते हैं तो इस तरीके से आपको जो पहला लिंक शो हो जाएगा eci.inic.in का शो होगा, तो इसे भी आप ओपन कर सकते हैं। या इसके अलावा डायरेक्ट भी आप अगर ब्राउजर में सर्च करना चाहते हैं तो eci.nic.in को सर्च करके जो है एंटर करेंगे तो यही वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो डायरेक्ट ओपन करिए, चाहे गूगल के थ्रू आइए, बात एक ही है। तो आप इसमें से आ सकते हैं और इसमें आपको ओपन ही रहने दीजिएगा इससे, क्योंकि इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो आपको सिंपली करना ये है, फॉर्म ओपन करना है इसका, अपने वोटर आईडी कार्ड का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन करना है। तो इसके लिए आप राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, ये जो दिया गया है आपको, नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल, तो इसमें आपको जो है क्लिक करना है। तो हो सकता है फ्यूचर में ये सारी चीज़ें चेंज हो जाए, क्योंकि लेआउट जो होता है, वेब के जो थीम्स होते हैं वो फ्यूचर में चेंज होते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें इधर उधर होती रहती है। तो सिंपली आपको ये नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल को ही ओपन करना है। अगर ये चेंज भी हो जाता है आने वाले टाइम पे तो आप इसे ही ओपन करेंगे। ये कहीं और भी अगर आपको दिखेगा तो वहाँ पर से भी आप इसे ओपन कर लीजिएगा। तो इसमें आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इसे क्लिक करते हैं तो न्यू टैब पे आप चल जाएंगे। उसके बाद आपको जो है एक न्यू वेबसाइट पे ये रिडायरेक्ट करेगा, जो कि nvsp.in है। इसका मतलब है नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल। तो सिंपल है, इसमें आपका जो है फॉर्म मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे जैसे कि आप नीचे आएंगे तो देख पाएंगे, यहाँ पे भी आपको सेकंड नंबर पे जो दिया गया है, अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू वोटर। तो इस वाले में आपको जो है आइकन में आपको क्लिक करना है। हो सकता है कि इसका भी पोजीशन चेंज हो सकता है फ्यूचर में, तो आपको जो है सिंपली पढ़ने के बाद इसे इसी वाले में क्लिक करना है। तो एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। तो ये आपको रिडायरेक्ट करता है फॉर्म नंबर 6 में। तो जैसे कि आपको पता है कि एक सरकारी काम है, तो इसमें फॉर्म है, तो इसे आप आराम से और ध्यान से भरिएगा। इसमें आप गलती करेंगे तो भी आप ठीक कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर फिर भी आप अच्छी तरीके से भरेंगे तो आपको फ्यूचर में परेशानी नहीं होगी बार बार। तो आइए शुरू कर लेते हैं फॉर्म किस तरीके से भरेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप रेड कलर का ये जो स्टार देख रहे हैं, इसका मतलब होता है मैंडेटरी, यानी कि जहाँ पे आपको रेड का स्टार शो हो रहा है उसे आपको भरना ही है। आप उस जगह को खाली नहीं छोड़ सकते हैं, उस जगह को आपको भरना होगा। जहाँ पे नहीं है उस जगह को आप छोड़ सकते हैं, वहाँ पे आपकी मर्जी है, आप भरना चाहें भर सकते हैं, नहीं भरना चाहें नहीं भर सकते हैं। तो सबसे पहले सिंपल सी चीज़ें, स्टेट पूछा गया, राज्य पूछा गया, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए अपना स्टेट। यानी कि मैं उत्तराखंड में हूँ इस समय, तो मैं उत्तराखंड सिलेक्ट करूंगा। इसके अलावा आपका जो भी स्टेट है आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो आपके पास ऑप्शन आएगा विधानसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, इसमें आपकी जो सिटी है वो सिलेक्ट करेंगे, जहाँ पे आप रहते हैं उस सिटी को आप सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि मैं देहरादून में हूँ तो मैं देहरादून सिलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद आते हैं फॉर्म पे। फॉर्म भरना है आपको। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, यानी कि आप अपना पूरा नाम डालेंगे। यहाँ पे आप इंग्लिश में टाइप करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हिंदी में आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई स्पेलिंग गलत हो जाती है तो यहाँ पे आप इस तरीके से हिंदी जो आपको कीबोर्ड दिखाई दे रहा है इसके थ्रू आप जो है ठीक कर सकते हैं उस नाम को। तो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, आप अपना यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे नाम लिख देते हैं, जैसे कि मैं अपना नाम लिख देता हूँ।
इसके बाद जो है देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली हिंदी में आ गया है। उसके बाद आपको जो है अगर आपका कोई सरनेम है आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज इसे खाली छोड़ सकते हैं, यानी कि इसे जैसे कि यहाँ पे स्टार नहीं है तो आप इसे ऑप्शनल है, इसे छोड़ना चाहिए तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप मेल है या फीमेल है जो भी आप यहाँ पे उससे सिलेक्ट कर सकते हैं। जेंडर सेलेक्ट करेंगे तो मेल सेलेक्ट कर लिया मैंने। जैसे यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करने के 2 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि आप जो है 2017 तक आपकी एज कितनी हो जाती है तो उस तरीके से आप यहाँ पे एज डाल के और मंथ सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं, या इसके अलावा आप अपने जन्म तिथि का जो है डेट और मंथ डाल के और ईयर डाल के भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप फिल कर देंगे, इन दोनों में से एक करेंगे। जैसे कि यहाँ पे भी रेड है, यहाँ पे भी रेड है, पर ये दोनों में से एक आपको सिलेक्ट करना है। तो इसके बाद जो है आपको जन्म स्थान डालना है, जहाँ पे आप पैदा हुए हैं उस जगह का डालना है। तो जैसे कि मैं उत्तराखंड स्टेट में पैदा हुआ था तो उत्तराखंड डाल दूंगा। इस तरीके से आप अपने जो भी स्टेट है उसमें एंटर करेंगे। उसके बाद जैसे कि मैं देहरादून में हुआ था तो देहरादून मैंने डाल दिया, आप जो भी होगा वो आप डाल दीजिए। इसके अलावा कौन से गाँव शहर में पैदा हुए थे उसके बारे में लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं, और जन्म का स्थान यानी एग्जैक्ट जो जगह है जहाँ पे आप पैदा हुए हैं वहाँ का अगर डालना चाहते हैं तो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा इसे ब्लैंक छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, यानी कि जरूरी नहीं है। इसके अलावा माता पिता का नाम आपको यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, या माता का नाम डालिए या पिता का नाम डालिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में लिखना होगा, और यहाँ पे जैसे कि आप इंग्लिश में लिखते हो तो हिंदी में यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। और इसके बाद यहाँ पे भी आप डाल सकते हैं किसी का, जैसे मदर का नाम डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं, छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। इसके अलावा उनसे जो संबंध है वो आप बता सकते हैं, यानी कि अगर आप फादर का नाम डालते हैं तो यहाँ पे फादर सेलेक्ट करेंगे, और अगर माता का नाम डालते हैं तो यहाँ पे मदर सेलेक्ट करेंगे। तो इसके बाद नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको फिर आपका एड्रेस एंटर करना है। तो यहाँ पे आराम से तसल्ली से इस एड्रेस को डालिएगा, जो एग्जैक्ट सही एड्रेस होता है वहाँ पे एंटर कर दीजिए। जो भी आपका हाउस नंबर है, स्ट्रीट नंबर है, या कोई भी नंबर आपके पास है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। हाउस नंबर, डोर नंबर जो होते हैं, अगर आप फ्लैट में रहते हैं या इसके अलावा आपके हाउस नंबर बनाए गए हैं आपके जहाँ पे भी आप रहते हैं तो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा नहीं है तो इसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप जो है आप अपना यहाँ पे जो आप एंटर करेंगे वो करेंगे अपना मोहल्ला, सड़क, स्ट्रीट, लोकेलिटी, यानी कि जो भी आप लिखना चाहते हैं उसे सेम कॉपी करके नीचे वाले टैब में भी डाल देता हूँ। और जैसे कि टाउन और विलेज जो ये सारी चीज़ें वो सेम है। तो इसके बाद पोस्ट ऑफिस डाल देता हूँ, जो पोस्ट ऑफिस है वो यहाँ पे आप एंटर कर देंगे, और उसके बाद पिन कोड डाल देंगे। जो भी आपका पिन कोड होता है वो डालेंगे, जिससे इस तरीके से पिन कोड होता है। आप अपना पिन कोड चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको पिन कोड नहीं पता है आपके एरिया का तो आप ऑनलाइन जो है गूगल पे जाके भी पिन कोड आपका सर्च कर सकते हैं। स्टेट और सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपका जो है पिन कोड बता देगा वहाँ पे। इसके बाद आपको तहसील का एड्रेस लिखना है यहाँ पे, यानी कि जहाँ पे आपका तहसील है वहाँ का आपको डालना है। तो मेरा जो तहसील है वो विकास नगर में है, तो मैं यहाँ पे विकास नगर लिखूंगा। इसके बाद यहाँ पे आप जिला चुनेंगे, जो कि जैसे देहरादून है, मैं देहरादून सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे और ईमेल आईडी डालेंगे। मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ईमेल आईडी है तो वो भी डाल दीजिए। तो जो भी आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आप जो है एंटर कर सकते हैं इस तरीके से। तो जैसा कि इसके बाद आपको जो यहाँ पे भरना है आपके पेरेंट्स का नाम, जिनकी वोटर आईडी कार्ड पहले से बनी हुई है। आपके पेरेंट्स की जो वोटर आईडी कार्ड है वो पहले से बनी हुई होगी, तो उसका क्या करना है, आपने उसके वोटर आईडी कार्ड में से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको भर देना है। अपने पेरेंट्स के वोटर आईडी कार्ड को अपने पास रख लीजिए, और उसके बाद आपको करना ये है कि यहाँ पे आपको अपने पेरेंट्स का नाम लिखना है। जो भी आपके पेरेंट्स का नाम है यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए। उसके बाद जो रिलेशन उनके साथ है वो टाइप करेंगे। उसके बाद आपको पार्ट नंबर और सीरियल नंबर डालना है, जो कि आपको मैं बता देता हूँ किस तरीके से आपको मिल पाएगा ऑनलाइन। और इसके बाद जो है वोटर आईडी कार्ड का नंबर भी आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको मिलेगा ये पार्ट नंबर और सीरियल नंबर। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो वेबसाइट है आपको ऑन रखना है, तो ये आप ऑन रखिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको नेम सर्च इन वोटर लिस्ट का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, तो इसको आपको क्लिक करना है। हो सकता है फ्यूचर में ये सारी चीज़ें चेंज हो जाए, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो इसी में ही आपको क्लिक करना है, तो ये ढूंढ लीजिएगा जहाँ पे भी आपको मिलेगा। वैसे फिलहाल यहाँ पे है। इसके बाद यहाँ पे आपको सारे स्टेट शो कर रहे हैं इंडिया के, तो इसके बाद आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए।
उत्तराखंड मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट हो, जैसे कि मैंने देहरादून सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें डालनी है। आप नाम द्वारा सर्च करना चाहें नाम द्वारा कर सकते हैं, इसके अलावा वोटर आईडी कार्ड नंबर द्वारा करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। तो वोटर आईडी कार्ड नंबर द्वारा कर लेते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट पता चल जाता है जल्दी। अगर नाम द्वारा करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आपको अपनी पेरेंट्स की वोटर आईडी कार्ड को लेना है, और उसके बाद उस वोटर आईडी कार्ड में जो है नंबर दिया गया होगा, कार्ड नंबर, वोटर आईडी कार्ड नंबर, तो वो आपको यहाँ पे डालना है। तो ANC, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस तरीके का नंबर होगा। आप देख पाएंगे फ्रंट में भी होता है, बैक में भी होता है, दोनों जगह आपको ये नंबर मिल जाता है। तो ये आपको भर देना है, और उसके बाद आपको जो है यहाँ पे कैप्चा दिया जाता है। कैप्चा को आपको एंटर करना होगा। तो कैप्चा सिंपल है, जो भी लिखा हुआ है उसे यहाँ पे टाइप करने के बाद जो है आप सर्च पर क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से आपके सामने जो है डिटेल्स आ जाएंगी। तो इसमें जो है आपको, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, पार्ट नंबर 161 दिया गया है, सीरियल नंबर 275 दिया गया है। तो ये सारी दोनों चीज़ें जैसे ही आपको मिल जाते हैं, तो आपको फॉर्म में जाने के बाद 161 और 275 यहाँ पे डालेंगे, और सेम वोटर आईडी कार्ड नंबर ही एंटर करना होगा जो आपके पेरेंट्स का वोटर आईडी कार्ड नंबर है। तो ANC12 इस तरीके से डालेंगे, और सेम तरीके से आप अपने मदर का नाम लिखेंगे और उनका रिलेशन करके इस तरीके से सेम चीज़ें यहाँ पे भी करेंगे। तो जैसे ये दोनों चीज़ें आप फिल कर देते हैं, उसके बाद आता है दस्तावेज अपलोड करने का ऑप्शन। तो ये कैसे करेंगे आप, यानी कि आप अपने फोटो को जो है स्कैन कर सकते हैं, पासपोर्ट साइज फोटो को स्कैन करवा सकते हैं किसी भी शॉप में जाके। आप अपने आमने सामने किसी भी शॉप को, कंप्यूटर के शॉप में जाके करवा सकते हैं। अगर आप ये चीज़ें नहीं करते तो आजकल सबके फ़ोन में जो है कैमरा है, तो जैसे आप अपने फ़ोन के कैमरा का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास फोटो नहीं भी है पासपोर्ट साइज, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको कलर फोटो जो है खींच लीजिए, किसी भी वाइट बैकग्राउंड में खड़े होकर अपने फोटो को खींच लीजिए हाफ, और उसके बाद उसकी कटिंग करके उसे उसका साइज़ थोड़ा सा कम करके, यानी कि छोटा करके उसका रिसोल्यूशन, उसे आप जो है पासपोर्ट साइज जैसे कटिंग करने के बाद, जैसे आप देखते हैं पासपोर्ट साइज फोटो किस तरीके की होती है, उस तरीके के करने के बाद उस फोटो को जो है PNG या JPG फाइल जो भी आपके पास होता है उसे यहाँ पे अपलोड करेंगे। जैसे चूज करेंगे और जो भी आपका फाइल होगा उसे यहाँ से ऐसे करके फोटो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करके डाल देंगे। उसके बाद पहचान पत्र का भी इसी तरीके से करना है। अगर आपके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ है, यानी कि आपकी स्कूल की सर्टिफिकेट है, यानी कि जिसमें आपकी आइडेंटिटी प्रूफ होती है, स्कूल का सर्टिफिकेट होता है, उसमें आपकी आइडेंटिटी प्रूफ हो जाती है 10वीं की। और इसके अलावा जहाँ पे भी जैसे डेट ऑफ बर्थ होता है आपका, इसके अलावा जो भी सरकारी कागज अगर आपके पास है तो वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। सरकारी कागज आपके पास कोई है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद जो है एड्रेस प्रूफ भी आपको यहाँ पे देना होता है। जैसे आप बिजली का बिल दे सकते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए, और पानी का बिल दे सकते हैं, फ़ोन बिल दे सकते हैं। इस तरीके से उसकी भी एक जो है फ़ोटो खींच के, साफ फ़ोटो नहीं चाहिए, जो बिल्कुल क्लियर देखिए कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे जो है अपलोड कर देंगे। फ़ोटो खींच के रखिए और उसे जो है चूज़ फाइल करके सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। जैसे अपलोड हो जाता है तो इससे फिर आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आता है घोषणा, डिक्लेरेशन। तो इसमें आपको जो है यहाँ पे जिस जगह पे भी रह रहे हैं उसका टाइम कितना हो चुका है, यानी कि कब से आप वहाँ पे रह रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली ईयर सेलेक्ट करना है सबसे पहले, कितने साल से रह रहे हैं, यानी कि किस ईयर से रह रहे हैं। अगर 2007 से रह रहे हैं तो इसमें आप डालेंगे 2007। उसके बाद मंथ सेलेक्ट करेंगे कि कौन से महीने से रह रहे हैं। इसके अलावा डेट डालेंगे अगर आपको पता है तो। अगर मंथ और डेट कंफर्म नहीं है, ईयर कंफर्म है, तो आप ईयर डाल दीजिए। उसके बाद मंथ और डेट कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए जो आपको सही लगता है अकॉर्डिंग टू आपके टाइम के अनुसार, वो यहाँ से आप सेलेक्ट करते हैं। क्योंकि होता ये है कि काफ़ी टाइम आपको डेट और मंथ नहीं पता होता है। ईयर तो लगभग सबको पता होता है, बट डेट और मंथ नहीं होता है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी आपको जो सही लगता है। ऐसे इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत बड़ा मतलब कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, इस तरीके से कुछ नहीं होगा। बस आपको सिंपली आपको ईयर के थ्रू पता लग जाएगा कि कितने साल हो चुके हैं। इस वाले ऑप्शन में आपको जो है इसी में सिलेक्ट कर दीजिए, और उसके बाद जो है आप आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जगह डालना, जहाँ पे भी आप हैं उस जगह को आप एंटर करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ इस समय देहरादून में, तो मैं यहाँ पे ये डालूंगा। इसके बाद आप जो है डेट सेलेक्ट करेंगे, जैसे जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उसी दिन का आप जो है यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि 2017 में मैं भर रहा हूँ। इसके अलावा अभी फरवरी चल रहा है, यानी कि 28 फरवरी। तो इस तरीके से मैं जो है डेट सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद जो है ये सारी चीज़ें आप जैसे ही भर लेते हैं तो इसके बाद आपको भेजिए, यानी कि सबमिट बटन में क्लिक करना है। ठीक है,
अब आप रीसेट करना चाहते हैं तो दोबारा से फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, रीसेट करना चाहते हैं तो रीसेट पे क्लिक करके रीसेट कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें डिटेल्स को सेव रखना चाहते हैं तो सेव कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास आधी डिटेल्स अभी मौजूद है और कुछ चीज़ें आपकी छूट गई हैं तो आप सेव कर सकते हैं फाइल को और अगेन दोबारा यहीं से शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा भेजे सबमिट में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और उसके बाद जो है कुछ टाइम बाद, यानी कि कुछ टाइम बाद जो है इलेक्शन कमीशन डिपार्टमेंट से कोई भी आपके घर में आके वेरीफाई करेगा, तो उस समय आपको जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनको शो करने होंगे, यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शो करने के बाद वेरीफाई करने के बाद वो आपकी फॉर्म पे सिग्नेचर लेके चल जाएंगे, जिसके बाद आपकी जो वोटर आईडी कार्ड है आपके एड्रेस पे उनके द्वारा भेज दी जाएगी। तो इस तरीके से आपको आपके घर पे जो है वोटर आईडी कार्ड मिल जाएगा इस तरीके से ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद। तो ये सिंपल सी चीजें इस तरीके से आप कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपका टाइम बच जाता है और आपकी काफी सारी मेहनत बच जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आप जो है वोटर आईडी कार्ड हर समय नहीं बना सकते हैं। आपके घर के आमने सामने जब कैंप लगता है या कोई वोटर आईडी कार्ड बनाने वाला होता है वो आपके पास आता है तब आप बना पाते हैं। इसके अलावा आपको जो है रुकना पड़ता है वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए काफ़ी टाइम तक। पर ऑनलाइन में ऐसा नहीं है, ऑनलाइन में आप कभी भी जो है फॉर्म भर के भेज सकते हैं, जिसके बाद आपकी जो वोटर आईडी कार्ड है आपके एड्रेस में सेंड कर दी जाती है। तो इसमें कितना टाइम लगता है आपके वोटर आईडी कार्ड को आने में, सरकारी काम है तो मैं इसमें आपको एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता सकता, पर इस तरीके से आपको जो है आपका वोटर आईडी कार्ड आपके घर पे ही मिल जाएगा। तो आप अपने आप के लिए भी वोटर आईडी कार्ड जनरेट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो इसके अलावा आपके फैमिली मेंबर में से किसी के पास नहीं है तो उनके लिए जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके फ्रेंड या रिलेटिव के लिए आप करना चाहते हैं तो उनके लिए भी आप इस तरीके से वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आप कुछ कंफ्यूजन आपके माइंड में, आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई, आप कुछ चीज़ें समझना चाहते हैं, कमेंट करके हमें बताइएगा जिससे कि मैं आपकी मदद कर सकूं अच्छी तरीके से। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जिससे कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो हमेशा लाता रहूं। हाउ टू वर्क इस हिंदी चैनल में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।